वो जाकिर खान वाला एक जोक है ना, अच्छा ठीक है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं इन योर मेंटल कंडीशनिंग। अगर आपको ये डर है कि आपकी कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है तो यू शुड। आज हम करने वाले हैं मन की बात। नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे हैं आज हमारे वीडियो पे, बट आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और थेरेपी से रिलेटेड 10 सवालों के बारे में। थेरेपी इज सच अ टैबू। 2026 में है, सबके पास इंटरनेट है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। अपने माँ बाप को हम कोसते रहते थे कि वो लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं किया, और आज हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये 10 सवाल आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। इसके बाद भी अगर आप थेरेपी नहीं लोगे ना तो आपके बच्चे आपको कोसेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मेरे चैनल का एजेंडा, पर्पस, मिशन, उद्देश्य ये है कि मैं आप सब लोगों को हेल्दी लिविंग पे सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं। तो ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो, और ये वीडियो अच्छा लगे तो बाद में चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पर चलो बात करते हैं सबसे पहले सवाल के बारे में, एंड दैट सवाल इज थेरेपी ओनली फॉर क्रेजी पीपल और कैन अ नॉर्मल पर्सन विद डेली स्ट्रेस ऑल्सो गो? सबसे पहले तो ये क्रेजी नॉर्मल की डेफिनेशन कौन लेके आएगा? कौन बोलेगा कि कौन नॉर्मल है कौन नहीं है? क्रेजी इज नॉट द वर्ड दैट वी यूज। क्रेजी बहुत सारे लोग समय रहना के फैंस ऐसे ही यूज करते हैं। क्वेजी हो गया, क्रेजी। व्हाट इज क्वेजी? जो इंसान देयर इज नो वे टू डिफाइन, बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और आपको पता होगा कि थेरेपी आपके लिए है या नहीं है। देखो, एक छोटी सी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है विच इज बुखार, है ना? आपको बुखार आया, आपने घर पे क्रोसिन लेने की ट्राई की, फिर मम्मी ने ठंडा कपड़ा वपड़ा पानी का रखा, फिर आपने रेस्ट किया, फिर भी बुखार नहीं जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपके ब्लड रिपोर्ट कराएगा और आपको एंटीबायोटिक या बुखार का कोर्स लिख के देगा, राइट? आप सिर्फ घर पे नहीं बैठे रहोगे ना। बुखार अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि बुखार क्यों हुआ है, उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया फिजिकल हेल्थ। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ में भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि फिजिकल में होता है बुखार, सर दर्द, दस्त हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बैक एक हुआ, एक्नी हुआ, स्किन में कोई प्रॉब्लम हुआ, ये सारे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ में भी गुस्सा है, इरिटेशन है, तनाव है, चिंता है, इरिटेशन है, ओवर थिंकिंग, ये सारे मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है और एक दिन नहीं रोज बरोज फील हो रहा है, आपने अपने दोस्त से बात की, आपने सुट्टा मारा, आपने खाना खाया, उसके बाद भी नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर कोई चीज आपके दिन ब दिन के रूटीन को परेशान कर रही है और वो आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए। फिजिकल के लिए आप फिजिकल डॉक्टर के पास जाओगे, मेंटल हेल्थ के लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे। Let's go to the next question. If I tell the therapist my secrets, will they report it to the police or tell my parents? They are legally bound to keep everything confidential. अगर उन्होंने आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर की तो आप उन पे कोर्ट केस कर सकते हो। तो आपको एब्सोल्युटली अश्योर्ड रहना चाहिए। ऑल्सो आप पहली मीटिंग में सारी चीजें उनको नहीं बताने वाले हो। आप थेरेपिस्ट से बात करोगे, उनके साथ रैपो या केमिस्ट्री बिल्ड करोगे, धीरे धीरे आप खुलोगे ना। तो वो पहले जज भी करना पड़ेगा इंसान को, एंड उसके बाद भी दे कैन नॉट लीगली, दे आर नॉट अलाउड। डोंट वरी अबाउट दिस। थर्ड क्वेश्चन, why pay a stranger 2000 rupees per hour when I can just talk to my best friend or mother for free? Absolutely you can do this, but you have to understand कि आपकी मम्मी, आपका दोस्त थेरेपिस्ट नहीं है। वो आपकी बात सुन तो लेंगे, बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। वन, उनकी लाइफ में उनके खुद के प्रॉब्लम है। आपका दोस्त वो जाकिर खान वाला एक जोक है ना, अच्छा ठीक है, वही कर रहा है आपके साथ, सो दैट आपको बुरा ना लगे। उनकी लाइफ में उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स क्यों डाल रहे हो? टू, वो सिर्फ सुनेंगे, आपको गाइड नहीं करेंगे कि वो जो इमोशंस आप फील कर रहे हो उसके साथ करना क्या है, क्योंकि दे आर नॉट थेरेपिस्ट। मॉम इज नॉट थेरेपिस्ट। आपको टेम्पररीली अच्छा फील होगा, बट वो तो सुट्टा मारने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, मैस्टरबेशन करने के बाद, गैम्बलिंग करने के बाद, दारू पीने के बाद या अच्छा ब्राउनी वगैरह खाने के बाद भी होता है। इट डजंट मीन ब्राउनी इज द क्योर फॉर योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको प्रोफेशनल सपोर्ट लगेगा। ये टेम्पररी हैक्स हैं। I hope you got your answer. Let's go to the next question. Will a therapist put me on a heavy brain medicine that make me sleepy all day? देखो, therapist, psychologist and psychiatrist दोनों अलग अलग हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट दे डोंट डील विद मेडिकेशन। साइकाइट्रिस्ट ऑन द अदर साइड इज एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने फिर एमडी किया है साइकाइट्री में। दे आर लीगली अलाउड टू गिव यू मेडिकेशन। हर डिजीज की तरह, फिजिकल हो या मेंटल हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है वहाँ पे लेनी पड़ेगी ना। आपको पेट में दर्द कर रहा है किडनी स्टोन की वजह से, और आप बोल रहे नहीं नहीं नेचुरली पास हो जाएगा किडनी स्टोन, पर वो जो दर्द हो रहा है, आपका दिन खराब हो रहा है, आपकी लगी पड़ी है, तो आप पेन किलर लोगे ना। यू वोंट बी लाइक कि मेरे को नहीं लेनी। ऊपर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यू माइट हैव टू टेक मेडिकेशन। सेम अप्लाइज फॉर साइकाइट्री एज वेल।
कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा ना। आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई मेडिकेशन लेके आपका दिन फंक्शनल हो रहा है कुछ साइड इफेक्ट्स के साथ फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यू शुड चूज दैट, बट वर्क ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इट्स ओके, कोई भी पेन किलर रोज नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो वो हार्म करेगा। सेम वे में कोई भी साइकियाट्री का मेडिसिन आपको रोज नहीं लेना है, आपको अंडरलाइन कॉज पे भी काम करना है, पर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन इज एब्सोल्युटली ओके। एंड अगर मेडिकेशन के अगेंस्ट हो आप, तो पूरी सारी जगहों पे अगेंस्ट होना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं रात को कायम चूर्ण खा लूं, मैं एंटासिड खा लूं, या मैं एंटीबायोटिक खा लूं, या पैरासिटामोल खा लूं, बट साइकियाट्री की बात है, नो नो नो, वो मेडिकेशन मुझे, यू कैन नॉट बी डुअल, दोगलापन नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी टू सेट बाउंड्रीज विद माय इन-लॉज, इजंट दैट ब्रेकिंग माय फैमिली? यार पहले तो हमारे इंडियन कल्चर में ना बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में हमारा खुद का रूम नहीं होता है, रूम होता है तो भी हम दरवाजा अंदर से बंद नहीं कर सकते, दरवाजा खुला होगा या बंद होगा, पेरेंट्स नॉक करे बगैर अंदर घुस जाएंगे, कोई बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं ब्रेक कर रहे हो फैमिली को। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक अलग इंडिविजुअल के तौर पे देख रहे हो और उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। प्रायोरिटाइज करना अपने आप को और दूसरे के डिसरिस्पेक्ट करना, वो अलग अलग चीजें हैं। आई विल गिव यू छोटा सा एग्जांपल। आपने खाना बनाया, आपको भूख लगी और आपने अपने पति या अपने सास ससुर का वेट नहीं किया और खुद से खाना खा लिया, इट्स सेटिंग अ बाउंड्री। आपने उनका खाना भी खा लिया, दैट्स अ प्रॉब्लम। आप उनका खाना नहीं खा रहे हो, आपने उनके लिए खाना बनाया है, आपकी जो ड्यूटीज थी शायद आपने वो कर ली हैं, आपको भूख लगी थी, आपसे भूख सही नहीं जा रही थी और आपने खा लिया। आपने किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है यहाँ पे। यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज, यू आर नॉट ब्रेकिंग योर फैमिली। Work with a therapist to learn more about boundaries. Let's go to the next question. If my office finds out I'm seeing a mind doctor, will they fire me or think I'm weak? अगर आपको ये डर है कि आपकी कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है, तो you should find or look for a different job. नहीं करेगी आप कोई अच्छी कंपनी के साथ, कोई क्यों ही करेगा। अब तो हम इवॉल्व हो चुके हैं यार, 2026 में हम, अगर कोई कंपनी ऐसा सोच रही है तो that's the company that you shouldn't be working for. Next question is, why do they keep asking about my childhood and my father? How does that fix my current work stress? यार चाइल्डहुड एंड पेरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा बचपन, हम जो एनवायरनमेंट में पले बड़े थे, हमारा सराउंडिंग्स, हमारा एजुकेशन, हमारी फैमिली का हिस्ट्री, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं इन योर मेंटल कंडीशनिंग। आप किस सारी चीजों को इमोशनली कैसे डील करते हो, वो आपने अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली को कैसे देखा है, उस पर निर्भर करता है। तो थेरेपिस्ट को आपको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए आपको वो बताना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन ड्रॉ सम पैरेलल्स, दे कैन come to certain solutions for you or resources for you. So उनको और कोई secrets नहीं जानना है, उनको सिर्फ patterns जानना है। Next सवाल, how many sessions does it take to get cured? Can we finish everything in 2 meetings to save money? Okay, ये पोलियो का टीका नहीं है जो आपने एक थेरेपी सेशन लिया और सारी चीजें सॉल्व हो गई। पहले तो थेरेपी के सेशन में आप चीजें सॉल्व नहीं कर रहे हो, वो सॉल्व करने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हो। दूसरा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का परमानेंट क्योर नहीं होगा, आप मैनेज कर रहे हो उन सारी चीजों को, बिकॉज रोज ब रोज हमारा ब्रेन, हमारा मेंटल हेल्थ गेट्स एक्सपोज टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड हमें उनको डील करना पड़ेगा, राइट? तो वो डील करने के लिए हमें शायद कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। सो थिंक ऑफ इट इज लाइक गाड़ी की सर्विसिंग। आप हर 6 महीने में 1 साल में गाड़ी को सर्विस पे लेके जाते हो ना, गाड़ी में कुछ बिगड़ा है या नहीं है, वैसे ही यू शुड टेक योरसेल्फ टू अ थेरेपिस्ट फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसिंग। बहुत सारे लोग इंटरव्यू से पहले, बड़े स्टेज परफॉर्मेंस से पहले, या कोई बड़े इवेंट से पहले, या बड़े कॉन्फ्लिक्ट से पहले, या बड़े ब्रेकअप से पहले भी थेरेपिस्ट को देखते हैं, so that they get into the right mindset and they are in the right emotional state before that big event. So don't think of it as a cure, it's a management. Last 2 questions. Does online therapy on a video call actually work, or do I need to sit in a sofa on a clinic? Well, personal preference है। In-person therapy is always better, but because बहुत बार क्या आप एक स्पेस में होते हो ना, तो वो भी बहुत मैटर करता है आपके इमोशनल हेल्थ के लिए। बट अगर वो नहीं कर पा रहे हो, आपको घर से बैठ के वीडियो कॉल पे करना है, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। थेरेपी लेना, काउंसलिंग लेना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू नॉट टेकिंग थेरेपी बिकॉज वन और द अदर रीजन इज नॉट वर्किंग फॉर यू। तो अभी तो मोस्टली सारे थेरेपी ऑनलाइन ही होते हैं, बहुत ही कम केसेस में लोग फिजिकली जाके थेरेपी लेते हैं। Last question, can therapy work for me if I already pray and have faith in God? Isn't stress just lack of faith? No, absolutely not. Your faith, your belief and religious system is absolutely separate. Mental health conditions are absolutely real. अगर आपको ओवरथिंकिंग की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है, आपने प्रे करने की ट्राई की, फिर भी वो हेल्प नहीं कर रहा है, तो that's your answer. You prayers again, just like talking to your mom, talking to your friend, temporary है. If it is not helping you manage your stress, manage your mental health problems in a long run, it's not the solution.
सोचो इसके बारे में। ये थे 10 सवाल, कॉमनली आस्क्ड सवाल। इसके अलावा कोई और सवाल हो आपको तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड आई विल ट्राई टू शेयर सम अफोर्डेबल रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन, वो भी देख लेना। मैंने एक मेंटल हेल्थ पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी देख लेना। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, एंड याद रखो कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों अलग अलग नहीं है, सेम बॉडी का ही एक पार्ट है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ योर लैपटॉप, और उन दोनों को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है।